हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 20 रुपए का शेयर है और लगातार पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी करके गिरावट दिखा जरूर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और ब्रोकरेज हाउसेज कहां पर बुलिश नजर आ रहे हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है ये 20.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 2% के आसपास की जो गिरावट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो इससे पहले भी शेयर जब बाजार गिरा था कोविड की खबरों के चलते, जब चाइना में एक ही दिन में भैया विस्फोट हो गया था, तो ये एक झटके में टूटे जरूर थे और 17.5 तक गए थे, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो तब मैंने कहा था कि 18 रुपए से 20 रुपए का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है इनिशियल बाइंग के लिए। इस बार दोबारा शेयर वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 20 रुपए से ऊपर कतई नहीं खरीदूंगा मैं इसको, क्योंकि दोबारा चांसेस है जरूर कि बाजार में करेक्शन आएगा। और यहां पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 47% का ग्रोथ जरूर है। एक अच्छी रफ्तार के बाद एक कुछ करेक्शन दिखाता जरूर है, फिर एक अच्छी रफ्तार आती है, फिर करेक्शन दिखाता है, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार इस बार तो आई थी, लेकिन उतना बड़ा करेक्शन भी बाद में दिखाया, दोबारा तेजी बनी, दोबारा करेक्शन ये दिखा रहा है। और एक्चुअली में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए और उसके बाद तेजी के लिए भागने के लिए तैयार भी हो। देखो अभी जो खबरें आ रही है वो यही कहती है कि आने वाले दौर में भैया काफी स्लो डाउन चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कई सारे तरीके के इवेंट्स प्ले हो रही जो कहीं ना कहीं बाजार को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन फिर मैं मानता हूं कि ये जो भी है वो टेम्पररी है। भले ही कोई कहे कि 2023 भैया बहुत बड़ी मंदी आएगी, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बाजार बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो कुछ कुछ कंपनियां, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निफ्टी में पैसा लगाओ, ठीक है, कंपनी वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत ज्यादा करेक्शन दिखा चुकी है, और कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें करेक्शन अगर हम देखें तो अगर बनेंगे वहां पर तो मौके बनेंगे, अभी भी नहीं है लेकिन बनेंगे जरूर वहां पर भी। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी हाई है, 17 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है यहाँ पर एनएसई में। और रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, 5,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे हैं और 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है इनका। और इवन अगर एक्सपेक्ट करेंगे दिसंबर में भी इसी रेवेन्यू और प्रॉफिट को मेंटेन रखेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि देखो जो छोटी कंपनियां होती है ना, मतलब जो शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ग्रोथ के ऊपर शेयर में तेजी देखने को मिल गई, ठीक है, अगर वो ग्रोथ के मोमेंटम को अगर वो नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। और ये मैं कहता हूं कि यहां पर अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आएंगे वो काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं कि इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखने चाहिए, इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक नेगेटिव पॉइंट होगा और शायद गिरावट भी देखने को मिले, लेकिन चांसेस जो इसके चांस है वो थोड़े से कम ही नजर आ रहे हैं। यस बैंक में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एसबीआई है और काफी बड़ी क्वांटिटी वही लेकर बैठे। यस बैंक को बचाने वाले भी यही है। यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा कि किस तरीके से बर्बाद हो रहा था ये, और काफी हालत खराब थी इनकी, लेकिन बाद में एसबीआई ने यहाँ पे इंटरवीन किया और इसको बचा लिया। कई सारे बैंक्स भी सामने आई थी, यहाँ पर आगे आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बैंक नहीं चाहती थी कि यस बैंक जैसा बड़ा हाथी गिरे, क्योंकि अगर ऐसे बैंक गिरते हैं, बड़े बैंक गिरते हैं, तो भैया लोगों का भरोसा जो है बैंकिंग सिस्टम से उठ जाता है। और हर बैंक यही चाहता है कि लोग भैया बैंक पर आंख बंद करके भरोसा करें, उनको भरोसा होना चाहिए कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। और यहां पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 13% लोग हैं जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है खास सके इस रेंज में, बल्कि मैं मानता हूं कि यहां से थोड़ा सा और करेक्शन आएगा जरूर, लेकिन उस करेक्शन में मौके बनेंगे बाइंग करने के। अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड को लेकर तो हालांकि 2019 में पे किया तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद इस साल या अगले साल दोबारा से ये डिविडेंड पे करना शुरू कर दे, क्योंकि इसी तरीके का डिविडेंड पेइंग हमने दोबारा से देखा है पंजाब नेशनल बैंक ने, जो पिछले साल इसने पे किया था। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूं यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि कब आएंगे। रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे थे, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि क्वार्टरली 5,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। कुल मिलाकर 21 से 22,000 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, जो कि 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ज्यादा ही हैं ये। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि लॉस था 2020 और 21 में, लेकिन 22 में प्रॉफिट में और 23 में दोबारा प्रॉफिट में ही रहेगा ये। अब यहां पर आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो
यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बुलिश नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट जो है वो काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं और उसके रीजंस भी है कि अब इनके जो फंडामेंटल्स है वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं और जो बाकी बड़े बड़े बैंक है वो ऑलरेडी उस रेंज पर पहुंच चुके हैं कि जहां से हम ये कह सकते हैं कि शायद यहां पर जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है वो शायद थोड़ी सी कम दिखाई दे, लेकिन यहां पर पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा नजर आ भी रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक पर हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हो, दोनों को लेकर मैंने कहा है कि हाँ मैं इस दोनों शेयर पर बुलिश हूं, लेकिन खरीदारी का रेंज कहां पर होना चाहिए, लेवल कहां पर होना चाहिए, वो भी मैंने उन वीडियोस में बात करी है। और यस बैंक में मैंने पहले भी कहा था कि 18 से 20 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। जब ये 12 रुपए के ऊपर था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, खरीदो भूल जाओ, खरीदो भूल जाओ, खरीदो भूल जाओ। उसके बाद जब 15-16 की रेंज में था और नया इन्वेस्टमेंट आया था, यहाँ पर दो बड़े फंड हाउस में पैसा लगाया था, मैंने कहा था कि 14.5 रुपए की बाइंग है दो बड़े फंड हाउस की, तो उससे नीचे तो नहीं जाने वाला है ये, तो डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो। और जब एकदम से मतलब तेजी आ गई, 22 रुपए के ऊपर निकल गया, 20 के ऊपर निकला, तब मैंने कहा था कि अब मैं इंतजार करूंगा 18 रुपए से 20 रुपए की रेंज का और वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अब ये दोबारा वहां पर जाने की कोशिश कर भी रहा है। हालांकि 57 का पी रेशियो जो कि काफी महंगा है, लेकिन आज की गिरावट के बाद थोड़ा सा और कम होगा ये, लेकिन सेक्टर पी 22 का है। लेकिन फिर भी अगर बैंक अपना परफॉर्मेंस इसी तरीके से इंप्रूव करता रहा तो ये पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा आने वाले दौर में। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो एग्जिट कर चुके हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम होल्डिंग है, 0.57। मेजरली जो होल्डिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है और एफआईएल्स के पास है। देखो यस बैंक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही बेहतर बैंक है, मल्टी बैगर है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है किसी बैंक में जहां पर आपको लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें तो अच्छा पैसा बन सकता है, तो मुझे लगता है कि यस बैंक में पोटेंशियल जरूर है। अगर आपको 18 रुपए से 20 रुपए की रेंज में मिले, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लेना। बाकी की क्वांटिटी अगर 18 रुपए के नीचे जाता है तो वहां पर आप ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और डेफिनेटली अगर आप 1-1.5 साल का होराइजन लेके चलेंगे तो पोटेंशियल है इसमें कि 30-32 रुपए के आसपास आपको आराम से ये ट्रेड करता नजर आएगा। लेकिन हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 1-2 साल का होना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में न्यूज कई ज्यादा इफेक्ट डालेगी कि ये खबर आ गई, वो खबर आ गई, रिसेशन आ गया, यहां हो गया, बाजार टूट गया, ये हो गया, तो वो चलेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि शेयर धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसे झटके भी खाएगा, तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मेरी बेचने की सलाह नहीं है इस रेंज में भी, लेकिन 18 रुपए से 20 रुपए के आसपास जाता है। इनिशियल बाइंग की शुरुआत कर सकते हो। एवरेज करने के मौके अगर मार्केट की कंडीशन और ज्यादा खराब होती है, 18 रुपए के नीचे ज्यादा है, तो वहां पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।